खुद एक मॉडल ऑक्सिलरी है और इसका जो यूज़ है वो कई तरह से होता है। पास्ट में होता है, प्रेजेंट में होता है। तो यह मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मिलकर यह डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट चीज़ों को बताता है, अलग अलग चीज़ों को बताता है, अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुड का यूज़ हम किस तरह से और किस अर्थ में करते हैं। तो चलिए आए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहला यूज़ है वह पहला यूज़ हम देखते हैं, वो है टू शो एबिलिटी और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। यानी ऐसी कैपेसिटी, ऐसी एबिलिटी जो पास्ट में थी और अब नहीं है। अगर यह बात हमें बतानी हो कि कोई कार्य, कोई काम पहले कोई कर सकता था लेकिन अब वह करने लायक नहीं है, तो हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, मैं 2 साल पहले बिना चश्मे के पढ़ सकता था। अब देखिए, यह क्षमता थी 2 साल पहले लेकिन अब नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ों को बोलना हो तो हम कुड के साथ इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो मैं 2 साल पहले बिना चश्मे के पढ़ सकता था। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस 2 years ago। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस 2 years ago। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। जब मैं जवान था मैं एक सांस में 2 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो इसको हम कहेंगे When I was young, I could run 2 kilometers in one stretch। When I was young, I could run 2 kilometers in one stretch। खुद का दूसरा यूज़, अगला यूज़ हम देखते हैं। यदि आपको वैसे काम के बारे में बताना है जो कि पास्ट में पूरा ना हो सका, तो हम कुडंट को इस तरह से यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं वहाँ जा नहीं पाया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कुडंट गो देयर। आई कुडंट गो देयर, मैं वहाँ जा नहीं पाया, ऐसा हो नहीं सका। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं उस समय सच नहीं बोल सका, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कुडंट स्पीक द ट्रुथ at that time। I couldn't speak the truth at that time। खुद का अगला यूज़ है संभावना बताने के लिए। अगर कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, संभावना है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर संभावना कम है कैन की अपेक्षा अगर कम संभावना लगती है तो आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वह घर पे हो सकता है, वो घर पे हो सकता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही कुड बी एट होम। ही कुड बी एट होम। कुछ भी हो सकता है मीन्स एनीथिंग कुड हैपन। एनीथिंग कुड हैपन। देखिए, अब संभावना बता रहा है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो आप कुड का यूज़ करिए। अगर 50-50% चांसेस हैं तो आप सिंपली मे का यूज़ करिए। थोड़ा और ज़्यादा संभावना बनती है तो फिर कैन का यूज़ करिए। कम से कम संभावना बनती है, कम संभावना बनती है तो आप कुड का यूज़ करिए। तो एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है। अगला यूज़ है इसका अनुमति लेने के लिए, विनती करने के लिए। अगर हम किसी से अनुमति लेना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, तो कुड के साथ इस स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिए। सबसे पहले कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी कुड यू लेंड मी सम मनी। कुड यू लेंड मी सम मनी। क्या अब हम जा सकते हैं, कुड वी गो नाउ। कुड वी गो नाउ। तो पोलाइटली अगर आप किसी से अनुमति लेना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, तो आप कुड का यूज़ करिए। पोलाइटनेस शो करता है, यह विनम्रता शो करता है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। अगर आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, तो आप कुड का यूज़ करिए। कैसे करेंगे, इस स्ट्रक्चर के द्वारा करेंगे। सब्जेक्ट यूज़ करिए, कुड यूज़ करिए, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे तुम एक हफ्ते में एक बार तो नहा सकते हो, तो अगर ये कहना हो तो कुड का यूज़ करिए। यू कुड हैव अ बॉथ एट लीस्ट वंस इन अ वीक। यू कुड हैव अ बॉथ एट लीस्ट वंस इन अ वीक। तो अगर थोड़ी सी झिड़की हो, थोड़ी सी नाराज़गी हो, तो कुड के इस्तेमाल से इस तरह से कहा जा सकता है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। तुम मुझसे पूछ तो सकते थे,
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू कुड आस्क मी, यू कुड आस्क मी। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, इसका अगला यूज़ है सकता था के अर्थ में। सकता था के अर्थ में भी इसका हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे तुम मुझसे बात कर सकते थे, मुझसे बात कर सकते थे यानी बात करने का समय निकल चुका है लेकिन आपने किया नहीं। अगर ये कहना हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा यू कुड हैव टॉक टू मी, यू कुड हैव टॉक टू मी। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसे दूसरा मौका मिल सकता था, दूसरा मौका मिल सकता था यानी मौका मिलने का समय निकल चुका है लेकिन उसे मौका मिला नहीं, मिस कर दिया उसने। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही कुड हैव गॉट अनदर चांस, ही कुड हैव गॉट अनदर चांस। अगला यूज़ देखते हैं इसका, कुड हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। अब जैसे वह अगले साल नया घर ले सकती है, यानी यह प्रेजेंट टाइम का बोध कराता है। यहाँ पे हैव का अर्थ है टेक यानी लेना, खरीदना, रखना, पास होना, पोजेस करना, ओन करना। तो यहाँ पे हैव का ये अर्थ है। जैसे वह अगले साल नया घर ले सकती है तो ये हो जाएगा शी कुड हैव अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, शी कुड हैव अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, क्या मैं आपकी नई कार देख सकता हूँ? तो इसका हो जाएगा कुड आई हैव अ लुक एट योर न्यू कार, कुड आई हैव अ लुक एट योर न्यू कार। और लास्ट यूज़ देखते हैं कुड का, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट। यानी यह सेम अर्थ देता है लेकिन यह पास्ट में अर्थ देता है, यानी आपके पास क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट में नहीं है। तो आपके पास क्या हो सकता था, क्या आप रख सकते थे, क्या आप ले सकते थे, आपके पास क्या हो सकता था। अगर यह बताना हो तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिए। जैसे पिछले साल मैं एक घर ले सकता था तो इसका हो जाएगा लास्ट ईयर आई कुड हैव हैड अ हाउस, लास्ट ईयर आई कुड हैव हैड अ हाउस। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तुम एक ड्राइवर रख सकते थे तो इसका हो जाएगा यू कुड हैव हैड अ ड्राइवर, यू कुड हैव हैड अ ड्राइवर। उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा। अगर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आती है देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।